गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास मैथ की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट शुरू करने से पहले इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट पर आधारित कुछ क्वेश्चन थे, उन्हें पूरा कर लेते हैं। उसके बाद हम आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो ये आपको जो क्वेश्चन दिए गए थे इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट से थे। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में कल सभी को समझाया गया था, बताया गया था कि यहाँ पर कितने पीरियड्स होते हैं, हर एक पीरियड का डिवाइड कितने कितने डिजिट्स में किए गए हैं, इन सभी चीज़ों को आपको बताया गया था। आपको बताया गया था पीरियड्स की जानकारी होने पर आपके लिए लार्ज नंबर्स भी कितनी आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं, उन्हें लिखे जा सकते हैं और उन्हें पढ़े जा सकते हैं। तो चलिए इसी क्रम में आपको कुछ होमवर्क दिए गए थे। आपको क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया राइट द फॉलोइंग इन एक्सपैंडेड फॉर्म। आपको एक्सपैंड फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले चाहे एक्सपैंड करना हो, चाहे रीड करना हो, इन्वर्ट करना हो, तो आपको सबसे पहले डिवाइड इन पीरियड करना होगा। आप जब भी किसी वैल्यू को पीरियड में डिवाइड कर देते हैं, जैसे कोई बड़े काम को जब आप उसको नियमित रूप से किसी खंड में बांट देते हैं तो वह काम आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। उसी तरह से इस लार्ज नंबर को भी एक खंड में बांट देने की नियम बनाई गई है, विधा बनाई गई है। हम उसी विधा का अनुपालन करते हुए इसे पीरियड्स में बांट देंगे। पीरियड में आपको पता है 1 पीरियड में 3 डिजिट्स होते हैं। आप यहाँ पर पीरियड लगा देंगे। अगर नंबर 2 की बात करेंगे तो 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2। अभी आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि पीरियड्स याद रखने बहुत ही जरूरी हैं कि कौन सा पीरियड के बाद कौन सा पीरियड आएगा। यह बातें अगर आपको ज्ञात हैं तो आपको कोई भी समस्याएं नहीं आने वाली हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। फर्स्ट है आपका 5 4 3 एंड 2। तो यहाँ पर आपको एक्सपेंडेड फॉर्म करने हैं। तो ये आपका क्या है, 5000 है। तो 5000 कैसे लिखते हैं, मीन्स 5 के बाद ओनली 1 पीरियड, 5 के बाद ओनली 1, क्योंकि 5000 क्या है आपका 1000 है और 1000 के बाद ओनली 1 पीरियड। जबकि आपका अगर 10000 होता तो 10000 के बाद आपकी 1000 का पीरियड अभी एक और आता, उसके बाद तब नेक्स्ट पीरियड आता। चलिए अभी 400 है, 432। अंडरस्टूड, क्लियर। नेक्स्ट इज ये आपका 1 पीरियड, 1000 पीरियड एंड लाख पीरियड। अभी 34 लाख है, 6000 है एंड 984 है। तो सबसे पहले 34 लाख को लिखना है। तो 34 लाख 30 एक साथ नहीं लिखे जाते हैं, पहले 30 लाख। तो लाख में क्या आएगा आपका, तो लाख है, 1000 है, तब 1 आएगा। ऐसे ही 4 लाख है, 1000 है, तब 1 पीरियड आएगा। तो 34 लाख हो गया, 6000। तो 10000 में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखना है। 6000 में है तो 6000 में आपको 1 पीरियड बना देने हैं। नेक्स्ट इज 984। ओके। नेक्स्ट इज 820301। तो यहां पर सबसे पहले आपका ये आपका 10 है, ये 1000 है, ये आपका 1 है, ये आपका 1000 है, ये आपका लाख है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, 8 लाख लिखेंगे। ये आपका 1000 पीरियड, ये आपका 1 पीरियड। नेक्स्ट लाख पीरियड की बात करेंगे के बाद अगर बात करें तो 1000 पीरियड की, यहां पर 20000 है। कितना है, 20000। अगर बात करेंगे 1000 की तो 1000 में कुछ नहीं है, 0 है, तो आप इसको ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद 300, आपका 10 0 है, ड्रॉप कर दीजिए, ओनली 1। तो बन जाएगा 8,20,301, 8,20,301। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज 6। यहां देखिए ओनली 2 पीरियड्स है। पीरियड 1 कहलाएगा, सेकेंड पीरियड 1000 कहलाता है। तो ये बन जाएगा आपका 6543, 6000
500, 40 and 3. Next is 1 period, 1000 period, lakh period, करोड़ पीरियड। तो यहां पर आपका बनेगा 8 करोड़, तो लाख होगा, 1000 होगा, तब 1 होगा। 64 लाख, तो पहले 60 लाख होगा, तो 1000 होगा, फिर 1 होगा। उसके बाद 4 लाख होगा, 1000 होगा, उसके बाद 1 होंगे। 59,000 में पहले 50,000 होंगे, उसके बाद आपके 9,000। 320। नेक्स्ट आपका है राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स। राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेपरेट इट इन पीरियड्स। 1 2 3, 1 2 3, 1 2, 1 2 3, 1 2, 1 2 3, 1 2 3, 1 2, 1 and 2. Okay, now in words, first of all आप सभी को पीरियड्स याद करने के लिए मैंने पहले ही बोल दिए हैं, आपको पीरियड्स याद रखने होंगे। वंस पीरियड, 100 पीरियड, सॉरी वंस पीरियड, 1000 पीरियड, lakhs period and after crore periods you have to learn 1 period, and this one is 1000 period. Only 1000 means 5,400, 5,400 and 32. 5,432. Next one is 1 period, 1000 period and lakh period, and there is 1 and 10 lakh. Then 34 lakh, note it here, 34 lakh 6,000, 6,000। ध्यान देंगे यहां पर ओनली 1 है, मीन्स 1 and 10, 10 is 0, then only 1, 6, 6 and 1000 period, it is 1000. 900, 984, 984. Okay, next is 1 period, 1000 period and lakh period, only 1 lakh is here, then it 8 lakh 20,000, 301, 301. Next number 4 is 6 and 5 4 3. This is for 1 period and this is for 1000 period. It will 6,000, 6,500, 6,500 and 43. 43 आप समझ रहे होंगे कि कैसे यह बड़ी ही आसानी से बनाए जाते हैं, आप इन्हें सीखते रहेंगे। नेक्स्ट एंड 5th नंबर पर है आपका सब। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पीरियड्स काउंट करने होंगे कि कौन कौन से पीरियड्स यहाँ पर बने हैं। तो ये आपका 1 पीरियड है, ये 1000 पीरियड है, ये लाख पीरियड है, और लास्ट वन इज करोड़ पीरियड्स, एंड देयर इज ओनली 1 करोड़, इट मीन्स इट इज 8 करोड़। 8 करोड़ 64 लाख, 64 लाख 59,000, 59,000, 321। साथ ही साथ आपको 3 और एक्स्ट्रा दिए गए थे, तो फिलहाल आज की हम
एक्सप्लेनेशन होमवर्क में इतना ही करा पा रहे हैं, जो आपके 3 हैं आप उन्हें बाय सेल्फ कर लेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्वेश्चंस कर सकते हैं। फिलहाल हम होमवर्क्स इतने ही कंप्लीट करा रहे हैं। हम शुरू करते हैं आज की क्लास, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं आज की क्लास, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। सबसे पहले आप हेडिंग बना लेंगे, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। आपको सभी को पता है, अभी आपने पढ़ा इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में सबसे पहले आपका जो वंश पीरियड था वो 3 में डिवाइड था, लेकिन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या होता है, आपके जितने भी पार्ट्स होते हैं वे सभी 3 में ही डिवाइड होते हैं। तो चलिए हम टेबल बना लेते हैं इनका। नोट कर लेंगे, यहां पर आपका ये वंश के नाम से जाना जाता है, ये थाउजेंड्स के नाम से जाना जाता है, ये आपका मिलियंस के नाम से जाना जाता है, और यह है आपका बिलियंस के नाम से जाना जाता है। आपको बताया गया है कि ये सभी 3 में डिवाइड होंगे। तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड लास्ट 1 2 3। नोट कर लेते हैं इन्हें कैसे समझते हैं। तो अभी देखिए वंश की अगर बात करेंगे तो जैसे वहां पर था 1 10 एंड 100, 1 10 एंड 100, लेकिन अब बात आगे करेंगे अगर हम तो बनेगा आपका 1000, 1000, नेक्स्ट में होगा आपका 10,000 एंड नेक्स्ट होगा 100,000। ध्यान रखेंगे यहां पर ऐसा 100,000 भी आपको बनाया जाएगा। तो 1000 में आपके पूरे 3 सेक्शन बनाए गए हैं। 1000 पीरियड में कुल 3 कॉलम आपके डिवाइड किए गए हैं, 1000 10,000 एंड 100,000। अगर कुछ ऐसा है तो वह इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट का एग्जाम्पल होगा। अगर आपको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट को फॉलो करना है, उसमें लिखना है, तो आपको कुछ ऐसे बनाना होगा। बात कर लेते हैं अगर मिलियंस की, तो यहां पर आपका 1 मिलियन, 1 मिलियन, ये आपका 10 मिलियन, 10 मिलियन, और ये आपका हो जाएगा 100 मिलियन, 100 मिलियन। अब हम बात कर लेते हैं बिलियन की। बिलियन में सेम बिलियन के भी साथ होगा, पहले आपका 1 बिलियन होगा, उसके बाद आपका 10 बिलियन, उसके बाद आपका 100 बिलियन। स्टूडेंट्स आपको ये जो सेकेंड लाइन में लिखे गए हैं इन्हें याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप केवल पीरियड्स याद कर लेते हैं और कॉमा कर सकते हैं तो चीजें बहुत ही आसान हो जाती हैं आपके लिए। तो आपको केवल ध्यान देना है, सेपरेट इन कॉमा एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन। चलिए तो हम बाय द एग्जांपल कोई डिजिट्स ले लेते हैं और इसे समझ लेते हैं। चलिए एक उदाहरण के माध्यम से हम इसे क्लियर करते हैं। कोई नंबर लिख देते हैं हम यहां पर 3 4 5 2 1 6 7 8 9 4 5 2। ओके, कोई भी नंबर यहां पे मैंने रैंडमली फिट कर दिया है। अभी आपको इसे राइट इन वर्ड्स करने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम वो डिजिट्स निकाल लेते हैं कि ये डिजिट्स आपके कौन कौन से हैं। तो डिजिट्स अगर आप निकालेंगे तो आपके पास आपको डिजिट्स मिल रहे हैं
write it here 2 5 4 9 8 7 6 1 2 5 4 and 3। तो चलिए अब हम बनाते हैं इन्हें इन वर्ड्स। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें डिवाइड इन कॉमा, सेपरेट इन कॉमा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। और हम क्या पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, तो हमें डिवाइड इन 3 ईच। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम द राइट साइड 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3। चलिए सबसे पहले अगर आपको पीरियड्स याद है तो ठीक, नहीं याद है तो लिख लेते हैं। ये आपका 1 पीरियड है, ये आपका 1000 पीरियड है, ये आपका मिलियन पीरियड है और ये आपका बिलियन पीरियड है। ओके चलिए शुरू करते हैं इसे अब हम शब्दों में व्यक्त करना। तो सबसे पहले क्या है 2 5 4, ये किसके संग जुड़े हैं, बिलियन के संग जुड़े हैं। तो देखिए अभी आप आगे की सारे डिजिट्स को भूल जाएंगे, आपको केवल फोकस करना है 2 5 4। तो कैसे करेंगे 254 बिलियंस। जैसे इसके पहले क्या होता था, अगर 8 एंड 2 1000 पर हैं तो 82,000 होता था, 8 एंड 2 करोड़ पर हैं तो 82 करोड़ होता था। वैसे ही यहां पर चूंकि हम 1 2 3 को एक साथ करते हैं, अर्थात 1s 10s एंड 100s को एक साथ करते हैं, तो 100s को एक साथ हम पढ़ेंगे भी। तो कैसे करेंगे 254 बिलियन। चलिए नोट कर लेंगे 254 बिलियन, 254 बिलियन 987 मिलियन, 987 मिलियन। अब नहीं कि 900 मिलियन 80 मिलियन एंड 7 मिलियन, ऐसे आपको नहीं करने हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म आपको नहीं लिखने हैं। अभी आप इन वर्ड्स कर रहे हैं तो आप लिखेंगे 987 987, ये आपका कौन सा पीरियड है, मिलियन पीरियड है। देन 987 मिलियन। अब बात कर लेते हैं 1000 की, 612 612,000 एंड 543 543। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर्स को बड़ी ही आसानी से बिना टेबल के माध्यम से आप किसी भी बड़े से बड़े संख्या को शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं, वर्ड्स में नोट कर सकते हैं। तो चलिए वन मोर एग्जांपल के साथ हम इसे और ज्यादा क्लियर करना चाहेंगे। चलिए, और हाँ जरूरी नहीं है कि सेंटेंस आपके वर्ड्स हमेशा इतने ही लेंथी होने चाहिए, आपकी जो डिजिट्स दिए गए हैं इतने लेंथी ही होने चाहिए। यह आपके आउट ऑफ 1000 भी हो सकते हैं, 1000 इन द सेंस 100,000 भी हो सकते हैं, ये आपके 100 मिलियंस तक भी हो सकते हैं, और आपका 100 बिलियंस तक का एग्जांपल ऑलरेडी दिखाया जा चुका है। तो चलिए हम वन मोर एग्जांपल टच करने वाले हैं, जो एग्जांपल आपका केवल और केवल 100,000 तक ही मायने रखेगा, अर्थात केवल टच होगा। तो बात कर लेते हैं 100,000 की। चलिए सेंटेंस यहां पर एक नंबर नोट करेंगे हम 5 4 3 2 6 7। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड इन 3, 1 2 3 एंड 1 2 3। नोट इट हियर, व्हाट इज दिस, इट इज 1, एंड व्हाट इज दिस, इट इज 1000। क्लियर, ones and thousands, there is only 2 periods in 3 each. Now write in words, you are able to see now? Okay, let me check. Yes, 543 and 267। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 1000 पीरियड को नोट डाउन करेंगे, और 1000 पीरियड आपका इन 100 है तो आपको 100 में ही बनाने होंगे। तो आप करेंगे 543,000, लिखेंगे 543,000 267, 267
167। ओके, आई होप आप इसे समझ पा रहे होंगे। क्या आपको और ज्यादा एग्जाम्पल की आवश्यकता होगी तो हम इसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, तो मैं आपको और ज्यादा एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाऊं। तो स्टूडेंट्स, फिलहाल हम आज की होमवर्क के साथ आपकी क्लास को छोड़े जा रहे हैं। शेष जो होगा वो आपको अगली क्लास में बता दिए जाएंगे। आपका जो भी सिलेबस, जो भी पाठ्यक्रम के अनुसार चयन किया जाएगा आपको बता देंगे। चलिए, एक होमवर्क के साथ हम आज की क्लास को छोड़े जा रहे हैं। होमवर्क नोट कर लेंगे। राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स। राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स। आप नंबर नोट कर लेंगे। वो नंबर कौन कौन से आपको दिए जा रहे हैं। फर्स्ट है आपका 364569002। सेकेंड नंबर पे आप नोट कर लेंगे 3540032861। थर्ड नंबर पर आप नोट करेंगे 40036891। नंबर 4 पर आप नोट कर लेंगे 8020305116। नंबर 5 पर आप नोट कर लेंगे 66330251। नंबर 6 पर आप नोट कर लेंगे 3459002। 7 पर नोट कर लेंगे आप 30000300। 7 पर आप नोट कर लेंगे 8950003012। ओके स्टूडेंट्स, ये तो थे आपके आज के होमवर्क। तो इसी होमवर्क के साथ हम आज की आपकी क्लास को छोड़े जा रहे हैं। हम फिर से आपके बीच होंगे एक नए सिलेबस से।